मेरे प्रिय दर्शकों, ओम नमः शिवाय। आप लोग कैसे हैं? हमेशा स्वस्थ रहे, मुस्कुराते रहे, भगवान शिव की कृपा पर बनी रहे। कहा गया है कि जब भी कोई बड़े निर्णय लेना हो या कोई भी बड़ा कार्य करना हो तो कम से कम 3 बार जरूर विचार कर लेना चाहिए। अपने परिवार से, बड़े बुजुर्गों के साथ उसका विचार विमर्श जरूर कर लेना चाहिए, तो सफलता का प्रतिशत बढ़ जाता है। आज मैं वृश्चिक राशि के सभी जातकों के लिए चंद्र राशि पर आधारित वैदिक ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि से मई महीना जो बड़े बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन होने जा रहा है और वृश्चिक राशि के जातकों के लिए एक ऐसा अनुकूल वातावरण बन रहा है कि इनके अंदर बड़े बड़े इच्छाओं का जन्म होने वाला है। बड़े बड़े सपने दिखाने के लिए राहु और शुक्र तैयार है। तो इस बड़े बड़े सपने को, बड़े बड़े इच्छाओं को कैसे हम पूर्ण कर सकते हैं और ग्रहों का क्या स्थिति बना हुआ है, क्योंकि मई माह में 6 बड़े ग्रह अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। तो हम एक एक करके देखेंगे कि इन ग्रहों का क्या गोचर है। इनका ग्रह चेंज करने से जब ये अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं तो इसका प्रभाव वृश्चिक राशि के जातकों के लिए क्या होने वाला है। और अंत में मैं वह उपाय भी बताऊंगा कि इस मई महीना को अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ महीना आप कैसे बना सकते हैं। ग्रहों की स्थिति के अनुसार आप कौन सा उपाय करें जिससे यह महीना आपके लिए सर्वश्रेष्ठ साबित हो और अपने टारगेट को, लक्ष्य को आप प्राप्त करें। तो चलिए शुरू करते हैं कि ग्रहों की स्थिति वृश्चिक राशि के जातकों के लिए कैसा हुआ। तो सबसे पहले मैं ग्रहों के देवता जो राजा है वो सूर्य ग्रह की बात करूंगा। तो सूर्य ग्रह की स्थिति वृश्चिक राशि के जातकों के लिए षष्ठम भाव में है, जो महीने के आरंभ से 14 मई तक वो षष्ठम भाव में रहने वाले हैं और साथ ही साथ वह मजबूत स्थिति में है। जब सूर्य उच्च अवस्था में रहते हैं, जो अभी मेष राशि में है, वो उच्च अवस्था है उनका। जब भी उच्च अवस्था में रहते हैं तो जातकों के लिए एक विशेष फल प्रदान करते हैं। उनकी पराक्रम, उनकी ऊर्जा सभी लग्न राशि के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। तो यहाँ सूर्य जो है वो उच्च के हैं 14 मई तक और आपके षष्ठम भाव में। ऐसे में आप कोई भी कार्य जो गवर्नमेंट से रिलेटेड है उस कार्यों में आपको सफलता प्राप्त होगी। आपको अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगा, क्योंकि यह सूर्य जब उच्च के होते हैं और षष्ठम भाव में है तो यह आपके शत्रुओं पर विजय दिलाएंगे। आपका जो ऋण जो लिए हुए हैं या लिए हो या लेने वाले हो, उस पे आपको फायदा होगा। अगर ऋण लेने वाले हैं तो उससे आपको फायदा होगा और जो ऋण पहले से लिए हुए हैं उस ऋण को समाप्त करेंगे, वो कर्ज को आप चुकता कर पाएंगे। यह महीना, मई महीना आपके लिए सूर्य देव अपने उच्च के होने से एक प्रभाव आपको दे रहे हैं। साथ ही साथ 14 मई के बाद वृषभ राशि में केंद्र भाव में आपके सप्तम भाव में जा रहे हैं, जो 14 मई से 14 जून तक रहेंगे। और यह सप्तम भाव जो होता है साझेदार का होता है, व्यापार का होता है, आपके जीवन साथी का होता है। ऐसे में आपका व्यापार में एक ग्रोथ दिखने को मिलेगा, एक आप नए डील कर सकते हैं, एक व्यापार को अपने एक ऊंचाई तक आप लेके जा सकते हैं। आपका जो साझेदार होगा आपके सपोर्ट में खड़ा रहेगा हमेशा। जीवन साथी का आपका भरपूर सहयोग मिलेगा, लेकिन आपको जीवन साथी के
भावनाओं को भी कद्र करने की यहाँ पर जरूरत होगी, इसका विशेष ख्याल रखें। अभी बात करते हैं आपके लग्नेश जो है मंगल, आपके स्वामी ग्रह, वृश्चिक के स्वामी ग्रह है मंगल देव, और मंगल देव जो अभी है कर्क राशि में है, और कर्क राशि में जब मंगल देव जाते हैं तो नीच अवस्था में रहते हैं, और लग्नेश जो हो नीच अवस्था में हो, और कर्क राशि आपका जो है नवम भाव है वो होता है भाग्य का और धर्म का। ऐसे में भाग्य, क्योंकि लग्नेश है मंगल, आपके स्वामी ग्रह है, आपके ऊपर विशेष कृपा उनकी रहेगी, लेकिन मंगल साथ ही साथ क्रोध के भी कारक माने जाते हैं। ऐसे में जब नीच अवस्था में हो तो अपने क्रोध पे काबू आप जरूर रखें। आपके क्रोध से या आपके मतभेद से कोई गलत कदम नहीं उठना चाहिए। अपने कार्यों को, अपने वाणी को आपको कंट्रोल कर रखने की जरूरत है, इसका विशेष ध्यान रखें। क्योंकि यहाँ पे भाग का साथ मिल रहा है, लेकिन यह मंगल अभी नीच अवस्था में है। वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, भाग का साथ आपको मिल रहा है, लेकिन ये मंगल जो आपके लग्नेश है, स्वामी ग्रह है, नीच अवस्था में है, तो कौन सा उपाय करें कि मंगल देव का आपको विशेष कृपा प्राप्त हो। वीडियो के लास्ट तक जरूर देखें, मैं बात करूंगा इसका। अभी देखते हैं बुध ग्रह की बात करते हैं। तो बुध जो होते हैं वो भावनाओं के ग्रह हैं, आपके बुद्धि विवेक के ग्रह माने जाते हैं, और बुध जो है अभी आपके 6 मई से 23 मई तक सप्तम भाव में है। और सप्तम भाव जो होता है जीवन साथी, साझेदार, व्यापार का, यहां पर सूर्य के साथ बुध आदित्य योग का भी निर्माण होगा, जो 23 मई से आपको होगा। ऐसे में आपके व्यापार में एक उन्नति दिखेगी, व्यापार से एक विशेष लाभ का प्राप्ति होगा, आपके व्यापार का चहुमुखी विकास होगा, आपका करियर में ग्रोथ होगा। नौकरी पेशा व्यक्ति जो है वो अपने नौकरी में एक पदोन्नति की प्राप्ति करेंगे। और जीवन साथी के साथ, अगर जीवन साथी के भावनाओं का यदि आप कद्र करते हैं तो उनके साथ मधुर प्यार मिलन होगा, यह आप नोट कर ले जरूर। अभी दाम्पत्य जीवन जो सुखमय, आप मिठास भरा रहेगा। अभी बात करते हैं हम सबसे महत्वपूर्ण ग्रह देव गुरु बृहस्पति का, जिनका गोचर आपके लिए विशेष महत्व रखता है। इसके बाद हम शुक्रदेव की बात करेंगे। शुक्रदेव जहां धन के कारक माने जाते हैं, वहीं शनिदेव कर्म के कारक माने जाते हैं। ये 3 ग्रह गुरु, शुक्र और शनि, ये भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि गुरु का गोचर 15 मई से अष्टम भाव में, और अष्टम भाव का गोचर शुभ नहीं होता है, लेकिन गुरु का जब भाव होता है, गुरु की जो दृष्टि होती है बहुत ही पवित्र दृष्टि होती है। गुरु बृहस्पति वह स्वच्छ गंगा जल की तरह है, जो पवित्रता लिए हुए जहां भी निगेटिविटी है उसको पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कर देते हैं। जहां पे आपको सफलता मिलने वाला वो सफलता में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ऐसे में अष्टमेश है गुरु, लेकिन अष्टम भाव में है, लेकिन आपके लिए गुरु की कृपा विशेष है, क्योंकि गुरु की जो 5वीं दृष्टि पड़ रही है वो आपके 12 भाव में है, और सप्तम दृष्टि जो पड़ रही है वो आपके दूसरे भाव में है। ऐसे में विदेशों से, 12 भाव में होने से विदेशों से आपको विशेष धन की प्राप्ति हो सकती है। आपका व्यापार यदि विदेशों में फैला हुआ है, उससे एक विशेष धन आगमन हो सकता है। साथ ही साथ अपने कुटुंबों के साथ, क्योंकि गुरु की दृष्टि धन की भाव पे पड़ रहा है, सप्तम दृष्टि, तो यहाँ पर आपको धन प्राप्ति के नए नए स्रोत प्राप्त होंगे। कुटुंबों के नए कुटुंबों के साथ आपका संबंध बनेगा। लेकिन यहाँ पर अष्टम भाव पे है, तो आपको अपने वाणी पे भी ध्यान रखने की जरूरत है, वाणी पे कंट्रोल रखने की जरूरत है। आपको अपना वाणी में मिठास भरा रखना है, क्योंकि यह वाणी ही सब कुछ कराता है। तो वाणी पे ध्यान रखें।
अभी मैं बात करूंगा शुक्र का, जो ऐश्वर्य का ग्रह माने जाते हैं, जो सुख देने का ग्रह माने जाते हैं, धन का ग्रह माने जाते हैं, भौतिक सुख प्रदान करते हैं। और शुक्र जो है अभी सबसे उच्च अवस्था मीन राशि में है, और वहां पे शनि का भी उनसे मिलाप हो रहा है। ऐसे में शुक्र जो है आपके पंचम भाव में, तो आपका जो धन प्राप्ति का सोचने की जो क्षमता होगी, नए नए आइडियाज आपके अंदर आएंगे, नए नए इच्छाओं का जन्म होगा, बड़े बड़े सपने पूर्ण करने के लिए आप हमेशा तत्पर रहेंगे। मकान, प्रॉपर्टी, बड़े गाड़ियां, बड़े भवन, ये सब के लिए आप हमेशा तत्पर रहेंगे। लेकिन वहीं पे शनिदेव आपके कर्म के देवता बैठे हुए हैं, तो आपको बहुत ही मेहनत के साथ अपने टारगेट को प्राप्त करने के लिए पुरजोर कोशिश करने की जरूरत है। क्योंकि यहाँ पे गुरु आपके अष्टम भाव में है, सूर्य अभी ऊंच के हैं, आपके पराक्रम में वृद्धि है, तो आप लेकिन मंगल जो है नीच के हैं, तो हम उसका उपाय बताएंगे। क्योंकि वहाँ पे भाग का जो सपोर्ट हो रहा है, वहाँ पे थोड़ा आपके साथ में कमी हो रही है, तो आपको क्या करना है मैं इसको बताऊंगा। शुक्र और शनि को अपने साथ रखने की जरूरत है। कर्म और धन के देवता का भी उपाय बताऊंगा कि आप अपने कर्मों से कैसे धन की प्राप्ति कर सकते हैं। आप अपने ही मेहनत से विशेष धन का आगमन कर सकते हैं, यहाँ पर ऐसा योग दिखा रहा है। अभी मैं बात करूंगा जो छाया ग्रह है, एक पापी ग्रह के नाम से जाना जाता है, वो है राहु और केतु। आपके अंदर क्योंकि राहु जो है अभी 18 मई से कुंभ राशि में आपके चतुर्थ भाव में जाएंगे, और केतु जो है वो होगा आपका 9वें भाव में। तो ऐसे में राहु जो है आपके माता का सेहत का ख्याल जरूर रखने की जरूरत है। माता के साथ ऐसी मति भ्रम न कर दे कि आपका संबंध विच्छेद हो, मन का कुछ ऐसा मतभेद हो, तो इसका आप विशेष ध्यान रखें। लेकिन दूसरी तरफ राहु क्या है, बड़े बड़े मकान की प्राप्ति, आप बड़े बड़े जो सपने देखा, आपके अंदर ऐसी इच्छाओं का जनरेट करेंगे कि आप बहुत बड़े सपने देखकर, बुनकर अपने कार्यों को संपन्न कर सकते हैं शनि देव का, शुक्र देव का विशेष कृपा से। क्योंकि राहु जो होता है वो इच्छाओं को जनरेट करता है, राहु आपके कार्यों को गति प्रदान करता है, राहु जो है चरम पर ले जाता है। तो ऐसे में आपके अतिचारी गुरु का साथ आपको मिला हुआ है, शुक्र का साथ मिला हुआ है, शनि का साथ में मिला हुआ है, करियर में ग्रोथ है। तो ऐसे में आप अपने लिए मकान की खरीदारी कर सकते हैं, बड़े वाहन की खरीदारी कर सकते हैं। ऐसे संयोग राहु आपके लिए प्रदान कर रहा है। अभी मैं बता दूं कि जो आपके स्वामी ग्रह मंगल है, उनकी आपको विशेष कृपा प्राप्त हो, उनको मजबूती मिले, जिससे आपके भाग्य में वृद्धि हो, वह है। क्योंकि मंगल जो है आपके धर्म भाव में है, तो ऐसे में आपको धार्मिक होने की जरूरत है। अपने कार्यों को धार्मिक बनाएं, आप अपने धार्मिक एक्टिविटी को बढ़ा दें। साथ ही साथ मंगल देव जो होते हैं लाल रंग के प्रतीक माने जाते हैं, लाल रंग उनको सबसे प्रिय है। तो लाल रंग का हनुमान जी के मंदिर में जाकर आप हनुमान जी को लाल पताका चढ़ाते हैं, सिंदूर चढ़ाते हैं, साथ ही साथ लाल कपड़ों को दान करते हैं सन्यासियों में। ऐसे में आपको हनुमान जी का और मंगल देव का विशेष कृपा प्राप्त होगा। दूसरी तरफ शुक्रवार को आपको केले के पेड़ के नीचे बैठकर विष्णु भगवान का सहस्त्र नाम का पाठ करना है, और केले के जड़ में आप जल दें। ऐसा करने से आपको शुक्रदेव का, स्वामी नारायण का विशेष कृपा प्राप्त होगा। दूसरी तरफ शनिवार को
आप पीपल के पेड़ के नीचे घी का दिया जलाते हैं शाम के समय, तो आपको विशेष फल की प्राप्ति होगी और आपका जो मई महीना है वो आपके लिए सर्वश्रेष्ठ महीना साबित हो सकता है। ओम नमः शिवाय।